चलिए, हेलो स्टूडेंट। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमवे स्टडी में स्वागत है। चलिए, हम लोगों ने पिछले क्लास में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस कर रहे थे। 13.2 डिफरेंशिएशन ऑफ क्लच के क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस किए थे, जिसमें प्रथम सिद्धांत के आधार पर फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से क्वेश्चन बनाया गया था। तो जहां पे यदि क्वेश्चन में बोलेगा कि प्रथम सिद्धांत का प्रयोग करें तो ही करना है, नहीं बोला गया हो तो आपको करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, जो स्टूडेंट मेरे साथ बेटा जुड़े हैं, वीडियो के लिंक को आप सभी लोग शेयर कर दें, ताकि आपके साथ आपके सभी फ्रेंड मेरे साथ लाइव जुड़ सकें और लाइव क्लास का बेनिफिट उठा सकें। तो चलिए बेटा, आज की क्लास को हम लोग प्रारंभ करते हैं उसी जोश, जज्बात और एनर्जी के साथ। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को 4 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर लिए थे, और क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन करना है, तो देखेंगे। चलिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की सॉल्यूशन करेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स के पावर 100 डिवाइड बाई 100 प्लस एक्स के पावर 99 डिवाइड बाई 99 प्लस डॉट डॉट एक्स के पावर 2 डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स प्लस 1 है। तो आपको प्रूफ करना कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 100 इंटू एफ डैश 0 होता है। तो चलिए समझिए, सॉल्यूशंस करेंगे हम लोग। तो क्या क्या गिवन है, दिया गया है। चलिए देखिए, गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स के पावर 100 डिवाइड बाई 100 प्लस एक्स के पावर 99 डिवाइड बाई 99 प्लस डॉट डॉट एक्स के पावर 2 डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स प्लस 1। तो देखिए, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करिएगा बेटा। देखिए ये आएगा डी अपॉन में डी आर, और फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है डी अपॉन में डी आर एक्स के पावर 100 डिवाइड बाई 100 प्लस एक्स के पावर 99 डिवाइड बाई 99 और प्लस में एक्स के पावर 2 डिवाइड में 2 प्लस एक्स प्लस 1। अब क्या बन गया समझिए, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो एफ डैश एक्स बन जाता है। और यहाँ पे देखिए 1 डिवाइड बाई 100 कांस्टेंट को मैंने बाहर कर दिया, और x के पावर n का डिफरेंशिएशन बेटा करेंगे हम लोग। देखिए पावर से मल्टीप्लाइड और पावर में 1 माइनस कर देंगे, तो 100 माइनस 1 करिएगा बेटा। चलिए मैं लिख दे रहा हूं, 100 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 99 बाहर हो गया, x के पावर 99 का पावर से मल्टीप्लाइड, पावर में 1 माइनस प्लस डॉट डॉट। अब देखिए x के पावर 2 है तो उसको 1/2 को बाहर कर दिए, तो पावर से मल्टीप्लाइड पावर में 1 माइनस x का हो गया 1, कांस्टेंट का बन गया 0। देखिए बन क्या गया, अब कुछ कैंसिल हो रहा है। 100 से 100, 99 से 99, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बन क्या गया यहाँ पे देखिए। तो चलिए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या बन गया, एक्स के पावर 99 एक्स के पावर 98 डॉट डॉट एक्स के पावर 1 प्लस 1। ये आपको डिफरेंशिएशन का वैल्यू निकला हुआ है, लेकिन हमें x बराबर 1 और x बराबर 0 के पुट करना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो एंड x इक्वल टू 1, तो इसे ही पुट करेंगे तो ये बनेगा एफ डैश 1 बराबर, बोलिए 1 के पावर 99 1 के पावर 98 डॉट डॉट 1 के पावर 1 प्लस 1। ठीक है, ठीक है। तो बेटा देखेंगे हम लोग, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, इसको लेफ्ट में लेकर आ रहे हैं हम। चलिए 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 बेटा, तो अब देखिएगा। चलिए इन पूरे लिखे हुए टर्म को मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर लूं। चलिए बेटा थोड़ा सा, चलिए 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 देखेंगे हम लोग कैसे सॉल्यूशंस करेंगे। हम लोग इसको सॉल्यूशंस कर लेते हैं।
चलिए इसको मैंने थोड़ा सा लेफ्ट में लेकर आ गए। चलिए तो अब देखिएगा बन क्या जाएगा, समझिएगा। अब समझेंगे आप। अब देखिएगा सॉल्यूशंस करिएगा। तो देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे f'1 का जो वैल्यू निकल गया 1+1+ डॉट डॉट 1+ आपको लास्ट में क्या आ गया 1। देखिए बेटा यहां से लेकर यहां तक जो जितने पद है ना टोटल 100 टर्म है। तो आपको पता है कि 100 बार ऐड करेंगे तो 100 बन जाएगा, जो कि वैल्यू बन गया f1 का वैल्यू आ गया, f'1 का वैल्यू आ गया। अब f'0 पुट करना है तो हम लोग चेक कर लेते हैं एट x=0। ठीक है, तो अब देखिए f'0 इज इक्वल टू यहाँ 0 के पावर 99 और बोलिए क्या हो जाएगा 0 के पावर 98 प्लस 0 प्लस 1। तो लास्ट में सब वैल्यू 0 हो गया, लास्ट में क्या आ गया 1। ये f'0 का वैल्यू है। अब इसी में हम लोग 100 से मल्टीप्लाइड कर दें तो मल्टीप्लाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 100, जैसे 100 से मल्टीप्लाइड करिएगा तो 100 इंटू f'0 इज इक्वल टू 100 इंटू 1, मतलब ये बन गया 100, जो कि 100 किसका वैल्यू निकला है f'1 का। तो ये बन गया क्या चीज 100 इंटू f'0 पलट कर लिख सकते हैं तो f'1 इज इक्वल टू 100 इंटू f'0। हमें प्रूफ भी तो ही करना है, इन्हें प्रूफ करना था। क्वेश्चन से बेटा आपको ये नहीं बोला है कि आप इसे फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से प्रूफ करिए, ये नहीं बोला गया है। प्रथम सिद्धांत का प्रयोग करने के लिए नहीं बोला है। जब कुछ भी ना बोला जाए क्वेश्चन में तो आप कोई भी मेथड का प्रयोग करिए, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि समझ में आ जाए तो जल्दी से एक बार फटाफट इसको पहले स्क्रीनशॉट कर लें, आप सभी लोग फटाफट स्क्रीनशॉट कर लें। चलिए बहुत बढ़िया। यदि समझ में आ गया हो तो जल्दी से एक बार मुझे कमेंट करके बताएं कि सर समझ में आ गया है, समझ में आ गया है, और अगला क्वेश्चन दिया जाए। फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि सर समझ में आ गया है और अगले क्वेश्चन को दीजिए। अब ज्यादा इंतजार मत कराइए, तरसने की बात नहीं है, पल पल तरसना नहीं है बेटा आपको। चलिए देखेंगे हम लोग, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएं कि बन गया है। मैं आप सभी लोगों की कमेंट्स को देख रहा हूं और कमेंट्स को रीड कर रहा हूं। चलिए कम ऑन फास्ट। अभी तक किसी ने रिप्लाई नहीं किया, एक बार रिप्लाई कर दे बेटा। चलिए चलिए कम ऑन। चलिए कुछ बच्चों का आ गया, कुछ बच्चों का आ गया, रिप्लाई करें। समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाए। चलिए बच्चों जल्दी। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए ऐसे ही रिप्लाई करते रहें, ऐसे ही रिप्लाई करते रहें ताकि मुझे पता चल सके कि कितने बच्चों का बन गया है। जिनका बन गया एक बार थम्स अप का निशान दे दें ताकि मुझे पता चल सके आप लोग बिल्कुल जोश में पूरी एनर्जी के साथ मेरे साथ लगे हुए हैं। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, कम ऑन फास्ट। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पर डिफरेंशिएट करने के बाद x का वैल्यू एक बार 1 पुट करना है, एक बार x का वैल्यू 0 पुट करना है। 0 पुट कर लिए तो आप इसको मान लेते हैं एलएचएस मान लें, इसको एलएचएस इसको आरएचएस बोल सकते हैं, एलएचएस बराबर आरएचएस भी आप लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा बेटा। चलिए तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पुनः मैं बोल रहा हूं कि प्रथम सिद्धांत का प्रयोग जिस क्वेश्चन से बोलेगा उस क्वेश्चन से लगाएंगे। इसमें आगे की क्वेश्चन में भी कुछ क्वेश्चन में प्रथम सिद्धांत का प्रयोग करने के लिए बोला है, तो आप लोग प्रयोग करके देखेंगे। चलिए तो बेटा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया है। देखिए आपको किसी अचर संख्या, अचर संख्या का मतलब होता है कांस्टेंट वैल्यू, तो कौन ये आपको कांस्टेंट दिया हुआ है, तो इस फंक्शन का आपको डिफरेंशिएट करने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, माना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के पावर एन प्लस ए इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1 प्लस
ए स्क्वायर इंटू एक्स के पावर n-2 प्लस डॉट डॉट लास्ट में दिया हुआ ए इंटू ए के पावर n-1 इंटू या प्लस ए के पावर n। डिफ्रेंशिएट कर देते हैं यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो देखिए क्या बनेगा। एफ ऑफ एक्स का अवकलन हम लोग अवकलन करेंगे तो पहले लिखेंगे डी अपॉन में डी एफ ऑफ या उसके बाद देखिए डी अपॉन में डी एक्स के पावर एन प्लस ए इंटू एक्स के पावर n-1 प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स के पावर n-2 प्लस डॉट डॉट ए के पावर n-1 इंटू एक्स के पावर 1 प्लस ए के पावर n। अब समझिएगा हम भी बन गया इसको डिफरेंशिएट करेंगे बेटा तो एफ डैश एक्स बनता है एक्स के पावर n होता है पावर से मल्टीप्लाइड करेंगे पावर में 1 माइनस एक कांस्टेंट बाहर। यहाँ पे देखिए पावर से बेटा मल्टीप्लाइड और पावर में 1 माइनस कर देते हैं प्लस यहाँ पे देखिए ए के पावर 2 बाहर हो गया एक्स के पावर n पावर से मल्टीप्लाइड और पावर में 1 माइनस करेंगे डॉट डॉट देखिए ए के पावर n-1 कांस्टेंट बाहर हो गया एक्स का डिफरेंशिएशन 1 इस पूरे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बन गया 0। तो बन गया हमें n इंटू एक्स के पावर n-1 a इंटू n-1 एक्स के पावर n-2 प्लस ए स्क्वायर इंटू n-2 एक्स के पावर n-3 प्लस डॉट डॉट ए के पावर n-1। क्लियर। तो ये जो वैल्यू बन गया बेटा एफ डैश एक्स का वैल्यू निकला है। आपको कोई वैल्यू पुट करने के लिए बोला तो है नहीं, जब कोई वैल्यू बोलना नहीं गया पुट करने के लिए तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या बेटा समझ में आया? एक बार जल्दी से मुझे रिप्लाई कर दे, रिप्लाई करके मुझे बता दें कि सर समझ में आ गया, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन दिया जाए। मैं आप सभी लोगों के कमेंट्स को पढ़ रहा हूं, आप सभी लोगों के कमेंट्स को रीड कर रहा हूं, इसलिए आप सभी लोग मुझे बताएं कि सर समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन दीजिए, एक बार जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दें। चलिए कम ऑन फास्ट, कम ऑन फास्ट। अभी तक आंसर रिप्लाई नहीं दिया आप सभी लोग। चलिए जल्दी जल्दी मुझे रिप्लाई दें कि बन गया है, ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों को दे सकूं। चलिए चलिए बेटा जल्दी से बताएं आप सभी लोग। आप सभी लोगों के कमेंट्स को मैं अच्छी तरह से रीड कर रहा हूं बेटा। सभी लोगों का अभी तक रिप्लाई नहीं आया। चलिए जल्दी रिप्लाई दें, बन गया। अगला क्वेश्चन दिया जाए। चलिए जल्दी कम ऑन फास्ट, देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चंस में आप सभी लोगों को दे रहा हूं बनाने के लिए, और देखते हैं अगला क्वेश्चन का सॉल्यूशंस क्या हो रहा है। बन गया है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे हम लोग। बिल्कुल जोश में होना चाहिए क्वेश्चन बनाने के लिए कि अगली क्वेश्चंस मिलेगा तो मैं सबसे पहले बनाऊंगा, ये ऐसी मन के अंदर आपको ठान कर चलना है। चलिए तो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। देखिए किन्नी आपको दिया है ए और बी, ये दोनों के दोनों आपको कांस्टेंट दिया हुआ है। जब दोनों कांस्टेंट है तब बोला जा रहा है कि इसको इसको और इसको डिफरेंशिएट करिए। 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो चलिए इसमें से अब पहला क्वेश्चन के लिए मैं बात करूं मेरा। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है मान लेते हैं हम लोग, माना एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट का 2 तरीका है, या तो यू इंटू भी पर करेंगे या तो मल्टीप्लाइड कर लेंगे। मल्टीप्लाइड करिएगा तो देखिए क्या बन जाएगा एक्स इंटू एक्स, या डायरेक्ट यू इंटू भी पर कर दीजिए ना। देखिए और डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखिए क्या बन जाएगा बेटा डी अपॉन में डी
और क्या बन गया, एफ ऑफ इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश। देखिए यू इंटू वी पर पहले को छोड़ेंगे दूसरे को पकड़ेंगे, प्लस में दूसरे को छोड़ेंगे तो पहले को पकड़ेंगे, तो x माइनस क्या हो गया ए। अब बोलिए क्या बन गया, x माइनस ए इंटू, देखिए 1 का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट सॉरी x का हो गया 1, कांस्टेंट का 0, और यहाँ पर आ गया x माइनस बी 1 का हो गया, x का हो गया 1, कांस्टेंट का 0। अब क्या बन गया 1 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं, यहाँ भी x माइनस क्या बन गया b। देखिए क्या बन गया x प्लस एक्स 2x माइनस ए माइनस बी, ये जो कि वैल्यू निकल गया एफ डैश एक्स का वैल्यू। जल्दी से बताएं कि कितने लोगों का बन गया है, मुझे रिप्लाई करें और रिप्लाई करके बताएं कि बन गया है, ताकि हम लोग अगला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकें। चलिए जल्दी कमान फास्ट। इसके बाद इसमें जो क्वेश्चंस दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपको 3 जो दिया गया है, तो 2 नंबर को आप लोग बनाइए, 3 नंबर को मैं आप लोगों को बता रहा हूं। चलिए जल्दी बनाइए। तो चलिए चलिए जल्दी से बनाइए, मैं सभी लोगों के आंसर्स को वेट कर रहा हूं, जल्दी से बनाएं। चलिए तो देखेंगे हम लोग, बनाओ। मैं क्वेश्चन नंबर 3 को मैं बता रहा हूं, देखेंगे बेटा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, माना एफ ऑफ एक्स न मान करके वाई मान लिए, एक्स माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस क्या दिया हुआ ए। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करिएगा तो क्या लिखिएगा, डी वाई अपॉन में दिया, डी अपॉन में दिया एक्स माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस क्या बन गया ए। तो अब देखिए बन गया यहाँ डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर, देखिए क्या बन जाएगा यहाँ पे, इसको सॉल्यूशन करिएगा एक्स प्लस नीचे वाले फंक्शन का हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, पहले को छोड़ेंगे दूसरे को पकड़ेंगे, तो यहाँ बोलिए क्या दिया हुआ है डी अपॉन में दिया एक्स माइनस ए माइनस, दूसरे को छोड़ेंगे तो पहले को पकड़ेंगे डी अपॉन में डी एक्स प्लस ए। अब देखिए बन गया यहाँ पे एक्स प्लस ए इंटू, देखिए यहाँ पे एक्स का डिफरेंशिएशन 1, कांस्टेंट का हो गया 0, माइनस एक्स माइनस ए, एक्स का हो गया 1, कांस्टेंट का क्या बन गया 0, टोटल के डिवाइड में एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर बन गया एक्स प्लस ए इंटू 1, एक्स माइनस ए इंटू 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो कोई चेंज नहीं, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस ए, ये दोनों कैंसिल भी हो जाएगा, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। तो फाइनली क्या बन गया ए प्लस ए 2a डिवाइड बाई एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, जो कि आपको आरएचएस में ही ना वैल्यू दिया हुआ है, तो ये आपको निकल गया डी वाई अपॉन में dx का वैल्यू। ये सिंपल डिफरेंशिएशन था, इससे कई गुना लेवल पर आपको क्वेश्चंस में ऑलरेडी से आपको मैं करा चुका हूं। क्या इसमें किसी भी स्टूडेंट को डाउट है? एक बार मुझे जल्दी से रिप्लाई कर दें, क्या किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट है कि बनेगा कि नहीं बनेगा? जल्दी से एक बार मुझे रिप्लाई कर दें, ताकि हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ चल सकें और अगले क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस देख सकें। कम ऑन फास्ट, एक बार रिप्लाई मुझे कर दें, मैं आप सभी लोगों के रिप्लाई का वेट कर रहा हूं, जल्दी। चलिए चलिए बड़ा जल्दी से मुझे बता दें कि बन गया, तो हम लोग अगला क्वेश्चन देख सकें। चलिए इसके आगे जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है
जिसको प्रथम सिद्धांत के आधार पे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने के लिए बोला गया है, तो उसको हम लोग प्रथम सिद्धांत से करेंगे। जिस क्वेश्चंस में आपको नहीं बोला गया है प्रथम सिद्धांत का प्रयोग करिए, तो वहां पे प्रथम सिद्धांत का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे और अगले क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करते हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चंस की कहानी क्या है, और उसी कहानी में आपको अपनी कहानी भी लिखना है। चलिए तो देखिए दिया हुआ है, चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है। x के पावर n माइनस ए के पावर n डिवाइड बाई एक्स माइनस ए, जिसको मुझे डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करना है बेटा, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं। मान ले तो चलिए माना माना y बराबर x के पावर n माइनस ए के पावर n डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। तो अब हम लोग करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करिएगा तो क्या बनेगा, dy अपॉन में दिया d अपॉन में दिया x के पावर n माइनस ए के पावर n डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। तो अब देखिए क्या बनेगा, नीचे जो फंक्शंस दिया हुआ है उसका हम लोग स्क्वायर करेंगे। अब बोलिए एक्स पहला फंक्शन नीचे का होता है, दूसरा फंक्शन ऊपर का होता है। तो रूल क्या है कि पहले को छोड़ेंगे और दूसरे को पकड़ेंगे माइनस, दूसरे को और छोड़ेंगे तो पहले को पकड़ेंगे। पहला फंक्शन दिया हुआ है एक्स माइनस ए। अब क्या बन गया, एक्स माइनस ए इंटू, अब यहां पे देखिए एक्स के पावर n, तो पावर से मल्टीप्लाइड पावर में वन माइनस, कांस्टेंट का बन गया जीरो। एक्स के पावर n माइनस ए के पावर n, एक्स का हो गया वन, इसका बन गया जीरो। टोटल के डिवाइड में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। देखिए क्या बन गया यहाँ पर, वैल्यू क्या बन रहा है, एक्स माइनस ए इंटू एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन, माइनस में यहाँ पे एक्स के पावर एन माइनस ए के पावर एन है ना। टोटल के डिवाइड में एक्स माइनस ए का क्या हो गया, होल स्क्वायर। अब देखेंगे यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको अंदर मल्टीप्लाइड कर ले, मल्टीप्लाइड करिएगा बेटा तो क्या बनेगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर एक्स मल्टीप्लाइड करेंगे तो एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस, यहाँ पर माइनस ए से मल्टीप्लाइड करिए तो बोले ए इंटू एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस, और यहाँ बटा बन गया माइनस, माइनस माइनस हो गया प्लस ए के पावर एन डिवाइड बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। तो देखिए इसके पावर में कुछ नहीं, दो वन, क्या बने एन इंटू एक्स के पावर, दोनों का बेस से में पावर ऐड हो जाएगा तो माइनस एन प्लस एन कैंसिल हो जाएगा ना। देखिए तो बच्चे क्या आ जाएगा एन, मैं लिख दे रहा हूं ताकि दिक्कत ना हो आपको, माइनस ए इंटू एन एक्स के पावर एन माइनस वन, एक्स के पावर एन और ए के पावर एन डिवाइड बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया बेटा, ये दोनों कैंसिल हो गया, यह और यह कैंसिल हो गया तो क्या बन गया एन इंटू एक्स के पावर एन, ए इंटू एन एक्स के पावर एन माइनस वन, एक्स के पावर एन एन दिया हुआ है तो डिवाइड बाई एक्स माइनस ए के पावर एन का हो, ये आपका आंसर हो गया। बहुत कर सकते हैं तो आप इतना कर सकते हैं कि इसमें से और इसमें से आप एक्स के पावर एन कॉमन निकाल सकते हैं। देखिए कॉमन निकालिएगा, एक्स के पावर एन कॉमन निकालते, यहाँ बच गया एन और यहाँ बच गया माइनस वन, माइनस ए इंटू एन एक्स के पावर एन माइनस वन, ए के पावर एन डिवाइड बाई एक्स माइनस ए के पावर टू, और ये आपका हो गया आंसर। जल्दी से बताएं क्या यह आया था सभी लोगों का, एक बार मुझे रिप्लाई करें और रिप्लाई करके मुझे बताएं, मैं सभी लोगों के आंसर्स का वेट करूं। जल्दी से बताएं कि बन गया है सभी लोगों का, मुझे एक बार कमेंट करके बताइए सभी लोग।
चलिए जल्दी, कम ऑन फास्ट, मुझे जल्दी से बताएं कि सभी लोगों का बन गया है कि नहीं बना है। मुझे एक बार रिप्लाई करें और रिप्लाई करके मुझे बताएं कि बन गया है। बन गया है तो अगला क्वेश्चन दिया जाए। चलिए जल्दी, कम ऑन फास्ट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन किए हैं। चलिए जल्दी, चलिए 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 जल्दी से रिप्लाई कर दें, बन गया है। बहुत बढ़िया बेटा। क्या इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट तो नहीं है? u डिवाइड बाई v का जहां पे फॉर्मूला लगेगा वहां पे फॉर्मूला लगाएंगे, u इंटू v का फॉर्मूला जहां पे लगेगा वहां पे लगाइए। x आपका चर है, a और b आपका नियतांक होता है। इसमें आपको a दिया है तो a नियतांक दिया हुआ है। ठीक है, आगे चला जाए। चलिए, कम ऑन फास्ट, चलिए चलिए, बन गया। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, देखिए यहाँ पे निम्नलिखित के अवकलज ज्ञात करिए। बेटा आपको अवकलन ही निकालना है, तो इसमें तो अवकलन तो आप बना सकते हैं, फिर भी मैं आपको एक दो क्वेश्चंस बता दे रहा हूं। चलिए इसमें देखिए, जो आपको दिया गया है ये तो आपको शायद सीधे समझ में आया कि इसका हो गया 2x, इसका हो गया 0, बना लेंगे आप लोग। इसमें क्या कि पहले इसको मल्टीप्लाइड करें। चले सेकेंड नंबर में बता दे रहा हूं, क्या मान लेते हैं, माना माना y बराबर, देखिए क्या दिया हुआ है, 5x के पावर 3 प्लस 3x माइनस 1 इंटू में x माइनस 1। या तो u इंटू भी पर तोड़ दें या फिर आप अवकलन कर लें, u इंटू भी पर लगा दें या तो मल्टीप्लाइड कर लें, जैसा आप चाहे वैसे बना सकते हैं। चलो u इंटू भी पर बनाना चाहते हैं तो उसी बना सकते हैं, नहीं तो मल्टीप्लाइड कर लीजिए। देखिए क्या बनेगा, x से मल्टीप्लाइड करिए या 5x के पावर 3 से मल्टीप्लाइड करिए, 5 इंटू एक्स के पावर 3 इंटू एक्स के पावर 4, और यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 5x के पावर 3, 3x से मल्टीप्लाइड करिए 3x इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस में हो गया 3x, माइनस में x, माइनस माइनस प्लस 1, तो अब बन गया 5x के पावर 4 माइनस 5x के पावर 3 प्लस में बन गया 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये y का वैल्यू हो गया। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करिएगा बेटा तो क्या बनेगा, dy बाई इंडिया d अपॉन में इंडिया 5x के पावर 4 माइनस 5x के पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये है ना। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, तो dy अपॉन में dx, देखिए 5 कांस्टेंट हो गया बाहर, x के पावर n तो पावर से मल्टीप्लाइड करेंगे, पावर में 1 माइनस करेंगे, माइनस 5 हो गया बाहर, x के पावर n पावर से मल्टीप्लाइड करेंगे, पावर में 1 माइनस प्लस 3 इंटू एक्स के पावर n तो पावर से मल्टीप्लाइड करेंगे, पावर में 1 माइनस, यहाँ पर 4 इंटू 1 हो गया, कांस्टेंट का क्या बन गया 0। देखिए बन गया यहाँ पे 20 एक्स के पावर 3 माइनस 15 एक्स के पावर 2 प्लस 6 इंटू एक्स के पावर 1, माइनस में आपका क्या बन गया 4, और यही आपका आंसर हो गया, जो कि वैल्यू आ गया किसका, डी वाई अपॉन में dx का। क्या आया था सभी लोगों का, जल्दी से एक बार मुझे रिप्लाई कर दें। क्या आया था सभी लोगों का, एक बार मुझे रिप्लाई कर दें, रिप्लाई करके मुझे बता दें कि सर बन गया था, बन गया था, ताकि हम लोग आगे की क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस कर सकें। चलिए कम ऑन फास्ट, जल्दी से रिप्लाई करें और रिप्लाई करके मुझे बताएं। बन गया, बन गया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो इसमें देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सेम है, 5 नंबर सेम है, 6 नंबर क्वेश्चन है जिसको मैं बता रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि u डिवाइड बाई v पे आपको यह बनेगा। तो आपको 3, 4, 5 होमवर्क में दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का मैं सॉल्यूशंस कर रहा हूं।
जल्दी से बताएं 6 नंबर बनाया जाए, 6 नंबर बनाया जाए। चलिए तो बेटा देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को बनाते हैं और 6 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं कि कितना आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, तो हम लोग देखेंगे आ दिया है 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1। चलिए तो 6 नंबर दिया हुआ है तो हम लोग लिखते हैं उसका 6 नंबर। देखिए मान लेते हैं, माना y बराबर 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 माइनस क्या दिया हुआ था, देखिए एक्स प्लस 1 माइनस हो गया एक्स स्क्वायर डिवाइड में 3x² माइनस 1, तो x डिवाइड बाई 3x² माइनस 1 चेक कर लीजिए। एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो अब देखिएगा डिफरेंशिएट करिएगा तो क्या बनेगा, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर जैसे ही आप अवकलन करिएगा तो क्या बन जाएगा, डी वाई अपॉन में डी डी अपॉन में डी। देखिए 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 3x² माइनस 1, यही है ना। चलिए तो बेटा यहाँ पे नीचे वाला जो पद है ना, उस पद में आपको स्क्वायर नहीं दिया है। चलिए तो देख लेंगे 3x माइनस 1 दिया हुआ है। अब देखिए दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, अलग अलग करिएगा तो d अपॉन में दिया 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 माइनस डेव डिवाइड बाई दिया एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 3x माइनस 1, इसको u डिवाइड बाई v पे सॉल्यूशन करेंगे हम लोग तो क्या होगा, नीचे जो फंक्शन दिया इसका स्क्वायर करते हैं बेटा। अब देखिए अब पहले को छोड़ेंगे दूसरे को पकड़ेंगे, माइनस दूसरे को छोड़ेंगे तो पहले को पकड़ेंगे, एक्स प्लस 1 हो गया माइनस, ये पहला वाला पार्ट बना है, ठीक है। अब दूसरा वाला पार्ट को देखेंगे, यहाँ पे क्या दिया है, नीचे जो फंक्शंस दिया है ना उसका स्क्वायर करेंगे। रूल क्या है, आप पहले को छोड़ेंगे दूसरे को पकड़ेंगे, माइनस दूसरे को छोड़ेंगे तो पहले को पकड़ेंगे। पहला फंक्शन क्या दिया हुआ है, आपको दिया गया है 3x माइनस 1, तो देखिए बन गया। चलिए देखिए बन गया यहाँ पे एक्स प्लस 1 इंटू 2 का हो गया 0 और x का हो गया 1, कांस्टेंट का हो गया 0 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस, अब देखिए यहाँ पे 3x तो हो गया माइनस 1, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 और एक्स 3x का हो गया बेटा 3 माइनस में बन गया 0, टोटल के डिवाइड में 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर आएगा ना। बहुत बढ़िया, देखिए 0 से मल्टीप्लाइड कर दिया 0 बन गया, यहाँ पर -2 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाइड करेंगे 3 दूना के 6x² माइनस में 2 और यहाँ पर आ गया -3x² डिवाइड बाई 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया। यहाँ पर देखिए -2 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 6 में से 3 घट गया तो बन गया 3x² माइनस 2 डिवाइड बाई और 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यही आपका क्या बन गया बेटा आंसर, जो कि वैल्यू निकल गया dy अपॉन में dx का वैल्यू निकल गया। आया था, जल्दी से एक बार मुझे रिप्लाई कर दें और रिप्लाई करके मुझे बता दें कि आया था। और इसके बाद जो क्वेश्चन दिया है ना बेटा, इसके बाद वाला क्वेश्चन आपको बनाना है प्रथम सिद्धांत के आधार पे डिफरेंशिएट करना है, तो उस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन से देखेंगे और देखेंगे कि उसका आंसर कितना आ रहा है और कैसे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। प्रथम सिद्धांत के आधार पे जो अवकलन दिया गया है उसका आंसर क्या आएगा और कैसे बनाएंगे। एक बार जल्दी से आप सभी लोग रिप्लाई कर दें कि सर बन गया है तो अगला क्वेश्चन दिया जाए। चलिए प्लीज कम ऑन फास्ट, जल्दी। बन गया है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो हम लोग चलते हैं
अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम सिद्धांत से cos x का अवकलज ज्ञात करें। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के द्वारा आपको cos x का डिफरेंशिएशन करना है। प्रथम सिद्धांत के आधार पर हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग समझेंगे। अब देखेंगे क्या दिया हुआ है और सॉल्यूशंस करिए। सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, माना एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या चाहिए, कॉस। या देखिए, चूंकि वी नो दैट क्या फॉर्मूला आपको बताया गया था, एफ डैश या इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय नीचे में क्या होता है, एच। ठीक है, तो हम लोग रफ में यहाँ पे रफ कर लेते हैं। रफ में देखिए, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, कॉस। या तो इसलिए आप लोग बताइए एफ ऑफ एक्स प्लस एच का वैल्यू क्या आएगा, इन आएगा। तो यहां पर देखेंगे ये आपको रफ में मैंने बना लिया। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, समझिएगा यहाँ पे कैसे सॉल्यूशंस करेंगे। और लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, अब समझिए एफ ऑफ एक्स प्लस एच का वैल्यू कॉस एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स का वैल्यू और cos x डिवाइड बाई क्या बन गया, एच। अब यहाँ पर cos x माइनस cos y का फॉर्मूला लगाएंगे बेटा। तो देखिए, एक रूल हमें पता है। चलिए अब मैं थोड़ा सा नीचे लिख दूं, यहाँ पे cos c माइनस cos d बराबर क्या होता है, -2 साइन c प्लस डी डिवाइड बाई 2 फिर इनटू में साइन c माइनस डी डिवाइड बाई 2। ये आपको फॉर्मूला है, ट्रीगो का फॉर्मूला है। ठीक है, तो हम लोग इस ट्रीगो के फॉर्मूला को लगाते हैं। तो देखिए क्या बनेगा यहाँ पे, लिमिट h टेंड्स टू जीरो। देखिए cos x cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा दें, क्या आएगा, -2 साइन x प्लस वाई, तो x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 इनटू, अब क्या बन गया, साइन। तो बेटा हम लोग थोड़ा सा इसको लेफ्ट में लेकर आते हैं, आ जाएगा। अब देखिएगा तो क्या बनेगा, साइन x प्लस एच माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, टोटल के डिवाइड में क्या बनेगा, एच। तो अब देखिए क्या बन गया, लिमिट h टेंड्स टू जीरो -2 साइन, देखिए x प्लस एक्स 2x प्लस एच डिवाइड बाई 2, और क्या बन गया, साइन। देखिए यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है बेटा, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। तो चलिए देखेंगे हम लोग क्या बन गया, एच डिवाइड में 2, टोटल के डिवाइड में क्या दिया हुआ, एच। ये 2 है ना, उसको नीचे लेकर के मैं आ रहा हूं, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, माइनस को मैंने बाहर कर लिया, चलिए अभी रहने देते हैं, माइनस वहीं पे है, और साइन इसको अलग अलग करिए। तो 2x डिवाइड बाई 2 प्लस h डिवाइड बाई 2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, आप नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर देखें, इनटू में साइन h डिवाइड बाई 2, टोटल के डिवाइड में h, उस 2 को पकड़ कर नीचे लेकर आ गए। अब जैसे आप नीचे लेकर आ गए बेटा, तो देखिएगा अब सॉल्यूशंस करेंगे हम लोग। तो कैसे सॉल्यूशंस करेंगे, चलेंगे थोड़ा सा मैं इसको लेफ्ट में लेकर के आ गया। तो चलिए बेटा अब देखेंगे, देखिए इक्वेशन नंबर 10 दिया हुआ था, ठीक है। तो अब समझेंगे कि बन क्या रहा है। यहाँ पे जो वैल्यू बन रहा है, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये माइनस को यहीं पर रहने दीजिए, माइनस
टू से टू आपका हो गया कैंसिल, क्या बच गया, एच डिवाइड बाई टू। इनटू में क्या चल रहा है, साइन एच डिवाइड में टू, टोटल के है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूं एच डिवाइड में, और इसको मैंने अलग कर लिया। अब दो फंक्शंस बन गया, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। तो याद रखिएगा ये आपको फॉर्मूला साइन एक्स बाई एक्स का वैल्यू होता है 1, याद रखेंगे। अभी ये लिमिट आप लोगों को जो लोग जानते हैं उसको वैल्यू उसको लिख सकते हैं कि इसका जो वैल्यू होता है उसका वैल्यू होता है 1। तो मैं लिख दिया लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस साइन एक्स प्लस एच डिवाइड में इनटू में ये हो गया एक पार्ट, ये आएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एच डिवाइड में टू और एच डिवाइड में टू। तो मैं आप लोगों को बेटा बता दूं कि ये जो लिमिट है ना इसका वैल्यू होता है 1 के बराबर, और एक लिमिट है जिसका आप हम लोग सॉल्यूशंस करेंगे। तो कैसे सॉल्यूशंस करेंगे देखिएगा, यहाँ पर लिमिट का मान रख दीजिए, तो क्या बनेगा माइनस साइन यहाँ पर एक्स प्लस 0 डिवाइड में टू, इन सब का वैल्यू हो गया 1। तो माइनस साइन अंदर में क्या आ गया एक्स प्लस 0, मतलब बन गया माइनस साइन, या तो हमने किसका डिफरेंशिएशन निकाला, कॉस एक्स का, यही ना। तो अब समझिए कि यहाँ पर जो मैंने माना था ये किसका वैल्यू निकल रहा है, आपका एफ डैश एक्स, यही ना है। तो एफ डैश एक्स को हम लोग बोलते क्या है, डी वाई में डी, जो कि क्या बन गया माइनस साइन, या अब y किसको माने हैं, यही ना फंक्शन है जी, यही ना फंक्शन होता है जो कि y के बराबर होता है ना। तो अब समझिए, तो ये आप y के स्थान पर रख दिए, तो d अपॉन में cos x डिवाइड बाई क्या हो गया dr, बराबर में आपका आ गया माइनस साइन। देखिए तो क्या यही फॉर्मूला है, ये प्रथम सिद्धांत के आधार पे जो क्वेश्चंस बोला गया है बनाने के लिए, क्या समझ में आया, जल्दी से एक बार मुझे रिप्लाई कर दें, ये रिप्लाई कर दें। यही आपको फॉर्मूला यहीं पर आप छोड़ देंगे, आंसर यहीं पर हो गया इसका। लेकिन मैं आपको बता दूं एफ डैश एक्स जो निकाल रहे हैं तो किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, कॉस का। तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या आ गया, माइनस साइन आ गया, माइनस साइन आ गया। तो याद रखिए ये आपका आंसर हो गया। लेकिन मैंने आपको एक फॉर्मूला ही बता दिया कि कॉस का फॉर्मूला प्रूफ करना है, तो आप फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का मतलब प्रथम सिद्धांत का प्रयोग करके कॉस के वैल्यू को प्रूफ करना हो, तो आप ला देंगे माइनस साइन एक्स आ गया। तो एक बार जल्दी से मुझे रिप्लाई करें, और रिप्लाई करके मुझे बताएं कि सर बन गया है, बन गया है, अगला क्वेश्चन दिया जाए। जल्दी से एक बार मुझे रिप्लाई करके बता दें कि सर बन गया है, कम ऑन फास्ट, कम ऑन फास्ट मैडम। चलिए बन गया सभी लोगों का। जब क्वेश्चन में बोल के रखा है कि प्रथम सिद्धांत का प्रयोग करके बनाना है, तो इसलिए हम लोग प्रथम सिद्धांत का प्रयोग किए हैं, अन्यथा डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन में बोल कर रखा है कि प्रथम सिद्धांत का प्रयोग करिए, तो मैंने किया जो आपके सामने। जल्दी से फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और बताएं कि बन गया है, तो अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए जल्दी, कम ऑन फास्ट। हो गया, हो गया मैडम, बहुत बढ़िया। रिप्लाई कर दें, रिप्लाई कर दें, रिप्लाई कर दें कि बन गया है। चलिए जल्दी, बन गया सभी लोगों का, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। तो हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, और अगले क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करके देखते हैं कि क्या आ रहा है। चलिए तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। यहाँ पे बेटा देखिए, आपका फॉर्मूला लगा है cos 6 माइनस cos y का फॉर्मूला होता है cos 6 माइनस cos y बोलिए, या cos c माइनस cos t बोलिए, माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2।
ये प्रूफ कराया गया था आप लोगों को 11th क्लास के ट्रिगो में, और यहाँ पे रफ में मैंने इसका वैल्यू जो जो दिया हुआ था उसका वैल्यू मैंने निकाल लिया, उसका वैल्यू क्या आ रहा है बगल में लिखेंगे तो आपको डाउट नहीं होगा। चलिए बहुत बढ़िया मैडम। तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन दिया है, इसमें बोला है कि अवकलज ज्ञात करिए, इसमें कोई भी ये नहीं बोला है कि प्रथम सिद्धांत का प्रयोग करिए। अब डायरेक्ट बनाएंगे। प्रथम सिद्धांत का प्रयोग करना होता तो फॉर्मूला लगाते, नहीं करना है तो नहीं लगाएंगे। देखिएगा पहला नंबर में क्या दिया हुआ है, और सबसे पहले हम लोग लेट कर लेंगे y बराबर साइन एक्स इंटू क्या दिया हुआ है कॉस या, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करिएगा तो बोलिए क्या बनेगा, डी वाई अपॉन में दिया, डी अपॉन में दिया और साइन एक्स इंटू कॉस या। देखिए क्या बनेगा, अब पहले को छोड़ेंगे दूसरे को पकड़ेंगे प्लस में, और क्या बन गया कॉस एक्स इंटू, पहले को दूसरे को छोड़ेंगे तो पहले को पकड़ेंगे, तो अब देखिए बोले क्या बन गया, और साइन या कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन या, और देखिए कॉस एक्स इंटू साइन का डिफरेंशिएशन और कॉस या, देखिए क्या बन गया माइनस साइन स्क्वायर या, प्लस में आ गया कॉस स्क्वायर या। कोई दिक्कत? तो अब देखिए यहाँ पे बन गया क्या, इसको लिख दें कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर या। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है बेटा, क्या वैल्यू होता है जल्दी से बताएंगे आप लोग। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस टू थीटा। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया, जो कि वैल्यू निकल गया किसका, डी वाई बाई डी एक्स का। जल्दी से बताएं, बन गया, बन गया सभी लोगों का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। तो अगला क्वेश्चन दिया जाए। आपको पता है कि सेक स्क्वायर का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट आपको पूछा ही गया है, तो सेक एक्स इंटू क्या होता है tan x होता है। यहाँ पे भी आप डायरेक्ट दोनों का बता देंगे, कॉसेक का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स इंटू क्या हो जाएगा कॉट एक्स। इन दोनों का डिफरेंशिएशन आपको पता ही है, यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंशिएशन आपको पता है। चलिए उसके बाद इन दोनों का भी डिफरेंशिएशन अलग अलग आपको पता है। मैं एक बार पूरा फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, केवल फॉर्मूला लिख देना है। पहला नंबर में होता है डी बाई डी एक्स इंटू में साइन या, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन याद है ना कॉस या। दूसरा नंबर डी बाई डी कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन या। तीसरा नंबर डी बटा में डी, और क्या होगा tan या। चलिए tan या tan x का डिफरेंशिएशन होता है बेटा सेक स्क्वायर या। नंबर 4 की मैं बात करूं तो d अपॉन में d, और क्या होता है कॉट या, जिसका डिफरेंशिएशन माइनस, चलिए माइनस कॉसेक स्क्वायर या। नंबर 5 की मैं बात करूं तो देखिए क्या होता है सेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस सेक एक्स इंटू tan या। नंबर 6 की मैं बात करूं तो डी बाई डी, और कॉसेक या, तो क्या बन जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट या। ठीक है, तो अब जहां जहां जो जो है उसका फॉर्मूला लगा लीजिएगा। मैंने सारे फॉर्मूलाएं भी लिख दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जल्दी से बता दें कि बन जाएगा कि नहीं बनेगा, एक बार मुझे रिप्लाई करके बता दें। चलिए जल्दी, कम ऑन फास्ट। बन जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा। जल्दी से रिप्लाई कर दें, रिप्लाई करके मुझे बताएं कि बन जाएगा। बहुत बढ़िया। तो यहां से इसके बाद आपका जो एक्सरसाइज 13.2 है जो कि कंप्लीट हो गया बेटा। 13.2 आपका यहां से कंप्लीट हो गया।
अब हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस देखेंगे। विविध प्रश्नावली दिया है जिसके क्वेश्चंस का मिसकुलिनियर को बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल्स बढ़िया है, तो उसके क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन देखेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ आर एस अग्रवाल और एनसीईआरटी के अलावा आर एस अग्रवाल, केसी सिन्हा, आर डी शर्मा, जितने भी टाइप के क्वेश्चन है वो सारे टाइप के क्वेश्चन बनाइए, मैं 100% गारंटी दूंगा बनेगा। लेकिन विविध प्रश्नावली हम लोग देखेंगे जरूर। चलिए तो बेटा आज की क्लास को हम लोग यहाँ पे इन करते हैं और हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में बेटा। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टाटा, सी यू टुमारो।